ये देखें, ये जब मैनेजमेंट आई, इन्होंने बाबर रिजवान को बाहर किया। इनका मंत्रा क्या था, इनका प्रिंसिपल क्या था कि जी हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, बज़ वर्ड की जो बात की थी वो हमने करना है। अब इन्होंने जो पाकिस्तान में जो पहली सीरीज खेली, फ्लैट ट्रैक मिले, पीएस राइट आफ्टर पीएसएल आपने 200 किया बांग्लादेश के खिलाफ, आपने वो झंडा उठा लिया, अलम उठा लिया, देखे जी हम चेंज कर दिया क्रिकेट, हम ये करके आएंगे। बांग्लादेश की कंडीशन डिफरेंट मिली, क्लैप्स। वेस्ट इंडीज की कंडीशन डिफरेंट की, अडेप्टेबिलिटी नहीं आई, क्लैप्स। इधर आए कंडीशन मुश्किल मिली, ट्राई नेशन में क्लैप्स। बैटिंग आपकी किसी एक मैच में सिवाय एक यूएई के मैच के अलावा आपकी नहीं चली। अच्छा, ओमान के खिलाफ भी 140 करते हैं, शाहीन इधर भी मार रहा है तो शाहीन ने आपको एक रीजनेबल टोटल कर दिया, अदरवाइज आपका मैच क्या था, ठीक है 120 या 110 करेंगे तो वो चेजेबल था। अब पॉइंट ये है आपकी इंटायर मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग आपका कोच, आपका कप्तान और इवन सिलेक्टर, ये अब एक क्योस की सिचुएशन में अब गए हैं। अब हमने क्या करना, हम तो कुछ और सोच के आए थे, हमने तो तैयारी किसी और चीज की थी, सिलेबस तो कुछ और आ रहा है, क्योंकि आपको अपोजिशन और कंडीशन आपको मारने दाड़ने वाली क्रिकेट नहीं खेलने देंगी। अगर आपने वो अडॉप्टेबिलिटी करनी है जिस तरह इंग्लैंड कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, तो उनके पीछे एक हिस्ट्री है इस क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड ने अगर 2019 के अंदर ये अडॉप्ट किया था तो 2015 के बाद इयन मॉर्गन ने अपने डोमेस्टिक के हर टीम को कह दिया था कि क्लब तक को अनाउंस कर दिया था कि अब हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेल ली है। वो 4 साल का एक प्रोसेस था। ये समझ रहे हैं कि 1 मंथ के बाद हम अपना प्रोसेस चेंज करके और लड़कों का स्विच ऑन करेंगे और लड़के तेज खेलना शुरू कर देंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैं आपको ये बताऊं कि अब बांग्लादेश की सीरीज की आप बात कर रहे हैं इरफान साहब, तो बांग्लादेश की सीरीज आप रिसेंट बिल्कुल विद इन मेरे ख्याल दिनों का ही फर्क था। आप पीएसएल खेल रहे थे और पीएसएल में जो कंडीशन में था ना, फ्लैट विकेट्स इसमें ना स्विंग होती है ना बैटिंग पैराडाइज मिल रहे हैं। आप अगर वही मोस्टली जो बांग्लादेशी प्लेयर थे वो पीएसएल में भी खेल रहे थे। अब इसका सलूशन जो है हम बात करें, ये जो लड़के हैं ना, जो हमारी ये बैटिंग के 6-7 लड़के हैं, ये पाकिस्तानी पिचेस के प्लेयर हैं। इनको आप इस तरह की फ्लैट विकेट्स दें, ये आपको हर मैच, हर दूसरे मैच में 200 करके देंगे। जहाँ बॉल स्विंग नहीं हो रहा, यही हसन नवाज आपको छक्के मारता नजर आएगा, यही आपको ओपनर भी साहबजादा फरहान और साइम मारते नजर आएंगे, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन है। सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता। अच्छा, अब इसमें होना क्या चाहिए, मेरी अपनी जो सोच है, इसमें आप दोनों प्लेयर बाबर रिजवान को इकट्ठा नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों जब एक तरह के आएंगे तो फिर आप फंसेंगे। और आप पहले ही डॉट बॉल इतनी ज्यादा खेलते हैं तो आपका फिर टोटल 130-140 रहेगा। आपने एक डालना है, वो है बाबर आजम। बाबर को इसे डाल सकते हैं, वो टेक्निकली साउंड है, उसकी टेक्निक अच्छी है, रिजवान पे ना काम कर लिया टीमों ने अब लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर। कोई एक शॉट जो हुक और पुल मारता है, वो ऑफ स्टंप के बाहर रख के उसे बॉल करते हैं, वो आउट हो जाता है। बाबर जो है वो कंप्लीट बैटर है, उसके अंदर एबिलिटी है, वो एंड में चार्ज भी कर सकता है, उसके बाद बड़ी शॉट्स भी है। तो बाबर को मेरा ख्याल है आपको रखना चाहिए मिडल के अंदर नंबर 3 के ऊपर, और पूरी टीम उसके गिल्ड बाकी 5 रखे ना आप तेज मारने वाले, और बाबर एक दरमियान में एंकर करे, और आपका हर मैच में 170-80 होगा। जो प्लेइंग 11 होती है, चाहे जितनी मर्जी, अहमद साहब भी मुझसे इत्तेफाक नहीं, सॉरी आप एक ऐड करूं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप देखें इंडिया के कितनी ज्यादा, मतलब दुनिया के सबसे बड़े हार्ड हिटर उनके पास है, शुभमन गिल डालना पड़ा उन्हें, ठीक है, जसवाल वगैरह सारों को उन्होंने बिठा के शुभमन गिल को क्यों डाला ओपनर के रोल के अंदर, कि एक प्लेयर हमारा ऐसा हो अगर कोई कोलैप्स आ जाए तो वो आके इनिंग्स को बिल्ड करे। मैं यही बात कर रहा हूँ इरफान साहब के, जितनी भी मॉडर्न डे क्रिकेट हो, आप चाहे 15 की एवरेज से रन्स कर रहे हो एक ओवर में, मॉडर्न डे क्रिकेट इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी आपको डिपेंड करना पड़ता है जो टेक्निकली प्लेयर स्ट्रांग होते हैं, जो स्ट्राइक रोटेट अच्छी कर ले, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी भी टीम के लिए वो एक बैकबोन साबित होते हैं। अच्छा। उसके लिए आपको स्लॉगिंग वाले प्लेयर नहीं चाहिए, आपको उसके लिए नहीं चाहिए कि आपने टांग रखी, मिड विकेट मार दी, आपने मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मार दी। अच्छा, मैं सिर्फ एक क्योंकि बात इससे रेलेवेंट है, चलें आप करें, फिर मैं इंग्लैंड की अगर बात करते हैं, इंग्लैंड की अगर आप बात करते हैं, सबसे मॉडर्न क्रिकेट वो खेल रहे हैं लास्ट 5 ईयर से, लेकिन आप उनका सक्सेस रेशियो देखेंगे तो सक्सेस नहीं है। जहां बैटिंग विकेट मिलती है वो इवन 300 भी मारा उन्होंने, जहां नहीं मिलती तो वो हर मैच भी हार रहे हैं, दूसरा मैच हर सीरीज हार रहे हैं वो। तो ये मेरा ख्याल है आपने हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स को सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है कि अग्रेसिव खेलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये जो कोर्स कराया जा रहा है, क्या इसमें रीडिंग सेंस कहीं मैटर नहीं करती कि हमें दूसरी टीम को बेसिकली अब एनसीए में काम किस चीज के ऊपर हो रहा है, हैंडल करना है, या मैं ये आपको बता रहा हूं, एग्रेशन सिखाया गया, तो ये चीजें क्यों नहीं सिखा रहे हैं? जो ये कोच आए हैं और जो कैंप लगा 1.5 मंथ का कैंप हमने देखा, बैट स्पीड और वो पावर हिटिंग और बड़ा भारी बल्ला दूर कौन सी बॉल फेंकेगा, उसमें कोई एक दिन आपको पीसीबी की तरफ से वीडियो नहीं आई जिसके अंदर उन्होंने बैट का हैंडल करना है। तो यहाँ तक मुझे सुनने को मिला इरफान साहब कि जब वो कोचिंग करवा रहे थे
तो सिर्फ 2 शॉट्स के ऊपर सबसे ज्यादा काम करवाया गया, एक मिड ऑन के ऊपर, एक मिड विकेट के ऊपर। अब हर बॉलर आपसे मिड ऑन और मिड ऑफ नहीं खाएगा, अब हर बॉलर आपसे ये आपकी टांग पे बॉल रख के आपसे मिड विकेट नहीं खाएगा। ये जो शाहनवाज भाई जो आपने बात की है ना, ये जब बच्चा, पहले आप दोनों क्रिकेटर है, बच्चा बल्ला पकड़ता ना जब 3-4 साल का, वो पहली शॉट ये मारता है क्योंकि उसको नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की कि जब बैट पकड़ेगा इनको पकड़ाएगा, ये नहीं कहती तो ये ऐसे ही घुमाएंगे, इसने कोई और शॉट नहीं मारनी। टेक्निकली चीज में और ऐड कर दूं क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत इंफॉर्मेशन है, तो मैंने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी है वहाँ पे। सानिया, जब ये हसन नवाज पाकिस्तान नहीं खेला था, सबसे जो उसका तगड़ा शॉट था ना, वो ये कट शॉट मारता था पॉइंट और कवर के दरमियान। पूरे 1 से 1.5 महीने के ऊपर जो समत था हमारा लड़का, वो आपने देखा कितना सॉलिड था, वो मिड ऑफ पे भी सॉलिड था, एक्स्ट्रा कवर के भी ऊपर भी मिड ऑन भी अच्छी मारता था, स्लॉगिंग करता था। लेकिन इस 1-1.5 महीने के बाद जब उनको देखा तो ये स्पेशली हसन नवाज तो ये कट शॉट खेलना भूल गए और वो टूर कर रहे थे न्यूजीलैंड का। हालांकि ये जो बॉल थी जो उनकी फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट में, हालांकि हमारे बड़े अच्छे फास्ट बॉलर होते हैं तो उनको एक चपेट मारता था पॉइंट के ऊपर और कवर के दरमियान, ऐसी वो शॉट खेलते थे, लेकिन वहां जाके फंस गए न्यूजीलैंड में। वजह क्या थी? जाहिर है अगर आप 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ 2 शॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो बेसिक शॉट्स हैं वो आप उसको फारिग हो जाएंगे। वो ये ना जैसे अब्दुल रज़ाक साहब सिखा रहे हैं, अब रज़ाक भाई की ये एक उनकी कह लें कि उनकी वो पेट शॉट थी कि वो इस तरह टांग बाहर निकाल के मारते थे। अब रज़ाक का अपना स्टाइल था, शायद अफरीदी का अपना स्टाइल था, हैदर महमूद का डिफरेंट था, इंजी भाई का डिफरेंट था, तो आप सारे सेम तो नहीं हो सकते। अब जो शाहनवाज साहब को अगर कहे, अहमद साहब को कुछ कहे, हसन साहब को कुछ कहे कि जी आपने एक ही तरह की शॉट मारी, सब मैं मारता था, फिर आपकी जो नेचुरल स्किल है वो तो फिर मर गई। अच्छा, फिर उसमें टेक्निकली अगर आप इसको बहुत एनालाइज करें ना, आप सिर्फ वैगन व्हील देखें, जो इंडिया के प्लेयर की जो शॉट्स थी और हमारी देखें, उनकी वी है, वी मतलब मिड ऑन मिड ऑफ सामने, हमारी देखें वो सब स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या मतलब ये है कि सब वो ऑफ द स्पिन हम मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेग की बाउंड्री बड़ी है, कैच होते जा रहे हैं, तो ये कुछ कॉमन सेंस की बात है। दैट इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस, होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस। अब जैसे कल मैं मिसाल देता हूँ, अब वो जो हर्षित था, वो जो बॉलिंग कर रहा था, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर था, उसने 80s के, जैसे संजय मंजरेकर कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने कहा कि 80s की बॉलिंग कर रहा है, कि वो लूप के साथ स्लो फेंक रहा था। क्या था? उसको पता था कि लेफ्ट साइड की जो बाउंड्री है वो 12 मीटर ज्यादा है कंपैरेटिवली इस तरह, और वो जानता था कि पाकिस्तान के बैटर को उस साइड पे खेलना, क्रॉस द बॉल नहीं खेलना आता। खुशदिल ने भी वही किया, बाकी भी जितने आते रहे, या तो आप हाथ से रीड नहीं कर रहे या आप उसी विद द स्विंग मारने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलर पहले लूप दे रहे हैं। इरफान साहब, जैसे कि कल प्रेस ब्रीफिंग में भी हारिस रऊफ ने कहा कि नहीं, मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं था, ये काम था मैनेजमेंट का कि मैच होगा या नहीं होगा, हमारा फोकस गेम पे होता है। लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लेयर्स पे प्रेशर तो डेफिनेटली जाता है। एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन जब बनती है, फैंस अगर परेशान है तो प्लेयर्स क्यों नहीं परेशान हो सकते? वो भी तो इंसान ही है। देखिए, ये मेरे स्टेटमेंट की हद तक तो उनकी बात हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट यही देंगे, लेकिन ये होता है इम्पैक्ट। जब देखें ना, पूरी एक क्योस की सिचुएशन है, आप बाइकआउट करेंगे, स्टेडियम जाएंगे, आप स्टेडियम की कॉल नहीं आ रही आपको, फिर लेट आई, फिर जाके भी ये बात कही गई कि पता नहीं खेलना है नहीं खेलना। अच्छा जी, अपॉलॉजी की बात की जा रही है, उधर उनको ये भी मालूम था लाहौर हेड ऑफिस के अंदर भी मीटिंग पीसीबी की चल रही है। तो आपके जब माइंड में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं तो बीइंग ए ह्यूमन आप जितने मर्जी सुपर नेचुरल बनने की ट्राई करें, बट एज ए पर्सन, एज ए प्लेयर, आपके माइंड के अंदर ये सारी चीजें इंटरवीन करती हैं। और हमें देखा कि कल एक सर्टन ग्रुप था लड़कों का, खास तौर पे बैटिंग के ऊपर जो प्रेशर था वो उसी तरह डोमिनेट किया कि वो रादर दैन कि अपने आप को रिलैक्स रखते, वो और एक शेल में चले गए और तमाम बैटर चले गए। फखर एक वाहिद, मुझे सिर्फ 2 प्लेयर मुझे ऐसे नजर आए कल के मैच में जिनकी बॉडी लैंग्वेज इंटायरली डिफरेंट थी। नंबर 1 शहनशाह अफरीदी, जब वो बैटिंग करने भी आए, डगआउट में मैं देख रहा था, रिलैक्स था, और बॉलिंग करते भी आए, लगा कि एक ऐसा प्लेयर है जो डोमिनेट भी कर रहा है और वो इस प्रेशर को भी अब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा हमने देखा फखर जमान, 2 फिर आउट हो चुके थे, फखर जमान आया, उसने शॉट लगाई 30, क्योंकि उसके साथ जब आगा खेल रहे थे वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो फखर जमान पे डबल प्रेशर था, रन्स भी करने हैं और आउट भी नहीं होना, और शायद उसी के कन्फ्यूजन में वो 50 बनाने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए, विकेट अपनी थ्रो करके। तो ये जो माइंडसेट है ये इन सीनियर लड़कों से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये अप्रोच लानी पड़ेगी। अनटिल अनलेस एशिया कप जीतने की बात करते हैं, शायद सुपर 4 में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप इस अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे।